की। देखिए महानुभाव, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा मंगल आशीर्वाद। विगत 12 जुलाई से आने वाली दीपावली तक आकर्षण में पावन वर्षा योग का कलश की स्थापना इस भिंड नगरी में हुई। मुख्य उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था कि कीर्ति स्तंभ परिसर में श्री विराग विद्यापीठ स्कूल है, करीब 36 साल पुराना वो संस्था चल रही है और अभी कुछ वर्षों में उसमें व्यवस्था नहीं बनने के कारण बच्चे कम हो गए। तो उन्होंने इच्छा थी कि पहली संस्था है, इसको कोई साधु हाथ में ले ले तो जैसे माली अगर मिल जाता है किसी बाग में तो उसकी रक्षा सुरक्षा दोनों बनती है। इसी प्रकार उन्होंने हमें उपदेश अनुसार आदेश अनुसार हमने उनके अंतिम सबको से माथे रखकर इंदौर से 1000 किलोमीटर का विहार करके भिंड आए। भिंड में आकर अपना चतुर्मास स्थापना किया। स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए आपसे मिल नहीं पा रहे थे, व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। अब लगभग व्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों ठीक है, अनुकूल है और इसीलिए आपके बीच में आए हैं। इस बार भिंड में ये बगिया में श्री विराग मंडप में अपने चतुर्मास की स्थापना की और चतुर्मास की स्थापना के साथ ये आपका 28 अगस्त से 8 सितंबर तक क्षमावाणी और 10 लक्षण पर प्रारंभ हो चुका है। आज उसका 9वां दिवस आकिंचन धर्म का है। कल अनंत चौदस का दिन है। कल लगभग 1000 लोग यहाँ उपवास करेंगे कम से कम, और उपवास भी हमारे यहाँ का उपवास जो जैन दर्शन का है वो निर्जल होता है। जैसे अभी आहार ले लिया, अब आज से कल तक तो वैसे ही उपवास रहेगा, पानी के एक बूंद भी नहीं पिए, लेकिन कल से परसों तक यानी 48 घंटे तक पानी की बूंद नहीं पीना, उसका नाम उपवास है ना। तो करीब करीब 1000 लोग यहाँ पर बैठ करके अपनी साधना करेंगे। अभी भी अपने बीच में करीब 50 लोग, कोई बीना से, कोई इटावा से, कोई झांसी से, कोई आगरा से, कोई दिल्ली से, घर परिवार छोड़ के 10-10 दिन तक निर्जल उपवास, एक टाइम भोजन या एक टाइम जल या एक टाइम दूध लेकर के लोग यहाँ पर हैं। सबसे छोटा शिवरात्रि 13 साल का है। मनोज कितने साल का? 13 साल का है। एक शिवरात्रि 7 साल का है। छोटे छोटे बच्चे भी उपवास और साधना करके यहाँ पर वर्षा योग में 10 लक्षण पर्व कर रहे हैं, जिनका कल उपवास रहेगा, परसों पाड़ना और 8 तारीख को पूरा भिंड बंद रहेगा। जितने भी जैन समाज के प्रतिष्ठान है अपने आह्वान किया है सबसे कि क्षमावाणी और महावीर जयंती 2 ही त्योहार है अपने, जो अपन रथ यात्रा या धर्म प्रभाना के रूप में बाहर निकलते हैं। महावीर जयंती पर सारा होता है, आधे लोग बंद करते, आधे लोग नहीं कर पाते, लेकिन 8 तारीख को मेरा आह्वान है सारी समाज से और लगभग 90% यहाँ पर दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किला गेट से रथ यात्रा प्रारंभ होगी जो कीर्तन स्तंभ पे जाकर समाप्त होगी। वहीं पर क्षमा वाणी का आयोजन होगा और सारी समाज का जो भी व्यवस्था वो होगी, हमारा प्रवचन होगा। हम भी रथ के साथ चलेंगे, 4-5 रथ इकट्ठे चलेंगे, कोई चैत्यालय मंदिर से, कोई रास्ते से, कोई बजरिया से, सब इकट्ठे एक छोटी छोटी नदियां महासागर के रूप में कीर्ति स्तंभ पर समय पहुंचेगी। वहीं से फिर हम शाम के 5-5:30 बजे सीधे बरासो महातीर्थ के लिए विहार करेंगे, क्योंकि चातुर्मास में विहार होता नहीं है, लेकिन हमने 25 किलोमीटर का एरिया रखा है। बरासो यहाँ से 20 किलोमीटर, बरे यहाँ से 23 किलोमीटर, रिदौली और दुलागढ़ 16-18 किलोमीटर के बीच में आता है। और जब इतना बड़ा आयोजन वहाँ हो रहा है, अपन साधु पहुँचते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करता है। तो 9 तारीख को बरासो महातीर्थ का कार्यक्रम है, 11 तारीख को रिदौली का कार्यक्रम है, 12 तारीख को दुल्हागन का कार्यक्रम है, 13 तारीख को बरही का है, 14 को ऊप का है और 16 तारीख को उमरी का है। 17 तारीख से मैं आ जाऊंगा आपके शहर के मध्य सदर बाजार का जो चैत्यालय मंदिर है। 17 से 24 तारीख तक श्री शिक्षक महामंडल विधान का आयोजन करेंगे। 24 के बाद 25 को जामने का रथ यात्रा करने के बाद नगर में 1-2 दिन हर मंदिर में भ्रमण करने के बाद 2 अक्टूबर तक दशहरे तक
हम महावीरगंज पहुंचेंगे, जहां पर 5 अक्टूबर को सबसे महत्वपूर्ण कार्य, साल में एक बार सरस्वती महाअर्चना का आयोजन होता है। 1200 साल प्राचीन सरस्वती की प्रतिमा इटावा के कानपुर रोड पर एक आसई गांव है, उस गांव में 3500 प्रतिमाएं खंडित पड़ी थी अपने जैन दर्शन की, भगवान की। उन्हीं के बीच में एक आधी जमीन के अंदर आधी बाहर रखी हुई थी। शरद पूर्णिमा का दिन था, सारी प्रतिमाओं का कलेक्शन वहाँ इकट्ठा हो रहा था। मैं भी वहाँ जा रहा था। अंतिम दिवस मेरा पैर पत्थर पर पड़ा तो मैंने देखा ये पत्थर क्या है। जब उठाकर उसको निकाल कर देखा जमीन से तो इतनी छोटी सी प्रतिमा सरस्वती की निकली। मैंने कहा सरस्वती की बहुत चमत्कारी प्रतिमा है। लोगों ने कहा महाराज आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा को सरस्वती की सिद्धि की जाती है, आपको तो वैसे ही मिल गई। वो प्रतिमा आने के बाद साल में एक बार वो बाहर निकलती है। अभी कमरे में पैक है, कोई उसका दर्शन नहीं करता हमारे अलावा, महाराज भी नहीं करते। कमरा पैक रहता है, बाहर रहती है, बाकी बैग में पैक रहती है। साल में एक दिन 5 अक्टूबर को वो निकाली जाएगी। दोपहर के 1:30 बजे, 11 बजे से अनुष्ठान चालू होगा। सबसे पहली बार हमने इटावा में किया, 3000 लोग बैठे। करल में किया, 4000 हुए। भोपाल किया, 7000 पहुंचे। बरासो किया, 7000 आए। हमने आगरा किया, 11000 लोग इकट्ठे हुए। डबरा में 5.5 हुए। इस बार यहाँ भी मेला ग्राउंड में कार्यक्रम होगा 5 अक्टूबर को 11 बजे। लगभग 10-11 हजार लोग उस कार्यक्रम में आएंगे। 70-80 बसें आसपास के क्षेत्र से भी आएंगे, दिल्ली से भी, आगरा से भी, करल, कुरावली, इटावा, मोह, अमायन, गोरमी, फूक, इधर महगांव, गोहद, मालनपुर, ग्वालियर, डबरा, भोपाल, टीकमगढ़, जहाँ जहाँ हम चतुर्मास करके आए, रह के आए, घर की परवाना करिए, सभी जगह से लोग वहाँ पर आएंगे। आकर के माँ सरस्वती का गुणगान करेंगे। शुद्ध स्कंद विधान होगा और दोपहर के 1:30 बजे वो प्रतिमा बाहर आएगी। 3-4 घंटे के लिए बाहर आती है। उसके बाद और जबरदस्त लोगों के अंदर एक उत्साह, पूरा पंडाल महकने लगता है उसकी खुशबू से। प्रतिमा रखी जाती है और रखने के बाद वहाँ पर 4 या 5 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फिर अगले साल वो प्रतिमा दर्शन के लिए निकाली जाएगी। साल में एक ही दिन निकलती है। उस कार्यक्रम के लिए आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास भी निमंत्रण भेजा गया है। संभावित 99% उनकी स्वीकृति आ चुकी है, वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। प्रहलाद पटेल जी जो प्रभारी मंत्री है वो भी आएंगे। राकेश शुक्ला महगांव के कैबिनेट मंत्री वो भी आ रहे हैं। सांसद संध्या राय जी मौजूद रहेंगी। विधायक हरेंद्र सिंह कुशवाहा जी रहेंगे। शासनिक प्रशासनिक सारी व्यवस्था अपने साथ रहेगी। और आशीष अग्रवाल जी जो आपके ही बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस कार्यक्रम का मुख्य कलश स्थापित कर रहे हैं। आगरा से सौदरमिल महायज्ञ नायक बने हैं। आपके बंबई से सारी द्रव्य जो पूजा की आएगी 8-10 हजार लोगों के लिए, वो बंबई से आ रही है। और जयपुर से राजीव विजय वर्गी बहुत बढ़िया संगीतकार है, भजनकार है, भजन संध्या करते हैं, वो पधार रहे हैं। आपके भोपाल से म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं। अलवर से साउंड सिस्टम आ रहा है। आपके महगांव से टेंट वाले आ रहे हैं और भी विशेष लोग उस कार्यक्रम में पधारेंगे। और सबसे अच्छी बात, बिना कूपन के वहाँ एंट्री नहीं है। कूपन यानी पास होगा वही व्यक्ति वहाँ अंदर आएंगे, क्योंकि पूरी कार्यक्रम शुद्धता के साथ होता है। कपड़े लत्ते पहनकर शुद्धि के साथ व्यक्ति बैठेगा, क्योंकि कहा जाता है जितनी शुद्धि आप रखेंगे उतनी जल्दी सिद्धि सरस्वती की आपको होती है। घर में भी हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, कुल्ला करके, नहा के, साफ सफाई से, तो मन लगता है। मन लगने का मतलब सिद्धि। तो ये कार्यक्रम 5 अक्टूबर तक का है। 6 अक्टूबर से लेकर दीपावली तक मैं पवैया धर्मशाला आदिनाथ जिलालय में पहुंचूंगा, जहां पर 9 नवंबर से 14 नवंबर, पिछले साल अपन ने पंचकर्म किया था फरवरी में, ऐसे ही हाथी रथ को खींचेंगे। और हर बार 3 परिक्रमा तो हुई है, 1 परिक्रमा हुई, 3 हुई, 5 तक हमने की, 7 परिक्रमा अभी तक पिंड में नहीं हुई। इस बार गजरथ रथ में बैठकर 7 परिक्रमा होगी। कहा जाता है ऐसा पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, कि जिस नगर में 7 परिक्रमा सानंद संपन्न हो जाती गजरथ की, वहां पर कभी भी कोई दुर्भिक्षता नहीं फैलती, अशांति नहीं होती, आतंकवाद नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं होता।
आप भी और हमारे लिए, सभी के लिए भला होता है। क्योंकि कोई काम अगर सक्सेसफुल हो गया तो सबको फल उसका मिलता है। इसके बाद हमारा मंगल विहार सीधे अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, उसी साइड के लिए, लखनऊ के लिए हो जाएगा। 1-2 साल उस साइड रहने के बाद ही आना होगा। इसलिए आप सबको यहाँ पर बुलाया गया है कि ये सारा विधिवत कार्यक्रम आप लोग हमारे साथ साथ कलम और कदम एक साथ मिलकर काम करें, खूब अच्छा प्रचार करें, जन जन तक हमारी बात पहुंचाएं और जितना हो सके धर्म की प्रभावना में आप सभी लोग सहयोगी बने। आप सब परिवार सारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो गुरुदेव ने मतलब 14 तारीख तक के कार्यक्रम, 14 नवंबर तक के कार्यक्रम डिसाइड किए हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 14 नवंबर तक के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप पे आप सभी को जोड़ दिया जाएगा। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम है, जब भी आपकी उपस्थिति हम लोगों को चाहिए होगी तो मतलब सूचना डाल दी जाएगी। जो भी कार्यक्रम है, गुरुदेव के प्रवचन है, गुरुदेव की मतलब कोई भी व्यवस्था है, उस ग्रुप पे डाल दिया करेंगे। तो आप लोगों को अपने ग्रुप पे डालना है या मतलब उसमें से रिपोर्टिंग करना जो भी है, तो मतलब एक सहयोग के तौर पर आप सभी हमारा सहयोग करेंगे। सभी भाइयों से मेरी अर्जी उम्मीद है। बोलो परम पूज्य 108 मुनि श्री व्यसन साहब महाराज की नमोस्तुते। हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।